दोस्तों, यदि दुखों ने आपको भी घेरा हुआ है चारों तरफ से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस जीवन का मूल्य क्या है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसे दिए थे? दुकानदार बोला, क्या मैंने कुछ लिखकर आपको दिया था? बताइए। पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वह कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, आगे आपका अपना भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठ-गांठ है, कहीं वह मेरा कबाड़ा ही ना करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपए भी हो गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है पंडित जी, अतः 1,000 रुपए आप मेरी तरफ से ले लीजिए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस कहानी का सार क्या है दोस्तों? इस कहानी का सार है, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमपिता परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर आज जो हमारे सामने ये विपदा चल रही है कोविड के तौर पर, हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए अपने परमपिता परमेश्वर पे सदा विश्वास रखिए, अपने आप को उनके प्रति समर्पित रखिए और फिर देखिएगा आपके दुख किस प्रकार दूर हो जाएंगे और कर्म सदैव अच्छे करते रहिए तो परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पे और आपके समस्त परिवार पे सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को अच्छा करने के लिए इस कहानी में जो सार दिया है अच्छा करने का, उनको भी आप ये स्टोरी दिखाइए जिससे वो भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन में अपने दुखों को मिटाकर अपने परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सके। धन्यवाद।